एक छोटे से कस्बे में एक सुंदर सा घर था। उस घर में 3 लोग रहते थे। एक बूढ़ी सास, उसका जवान बेटा और उसकी बहू। सास का नाम था शांति देवी, बेटा था रवि और बहू थी निधि। शांति देवी का जीवन बहुत साधारण था। सुबह जल्दी उठना, पूजा करना, घर के छोटे मोटे काम करना और फिर एक कोने में बैठकर पुरानी यादों में खो जाना। पर निधि, वह तो आज के जमाने की बहू थी। फैशन की दीवानी, सोशल मीडिया की स्टार, हर हफ्ते नए कपड़े, कभी चिकनकारी का सूट तो कभी सिल्क की साड़ी। ब्यूटी पार्लर, शॉपिंग मॉल और अच्छे अच्छे होटलों में खाना खाना उसका रोज का काम था। रवि की नौकरी एक बड़ी कंपनी में थी, सैलरी भी बहुत अच्छी थी। दोनों पति पत्नी अपनी दुनिया में मस्त रहते थे। पर शांति देवी, वो अकेली महसूस करती थी। बहू से बात करने जाती तो निधि जल्दी में रहती। बेटा ऑफिस से आता तो थका हुआ होता। वो सोचती, मैंने अपने बेटे को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, और अब जब उसका सुख देखने का समय आया है तो मैं ही पराई हो गई हूं। धीरे धीरे क्लेश बढ़ने लगा। बहू के कपड़ों पर ताने, होटल में खाना खाने पर तंज और फिर उलटे जवाब। घर का माहौल बोझिल होता गया। एक दिन ऐसा आया कि बहस बहुत बढ़ गई। निधि ने कहा, मां जी, अगर आपको हमारे तौर तरीके पसंद नहीं हैं तो आप अपने लिए अलग इंतजाम कर लें। शांति देवी का दिल टूट गया। उसने चुपचाप अपनी पुरानी सी पोटली में 2-3 जोड़ी कपड़े बांधे। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वह दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ था, जहां अक्सर एक साधु बाबा बैठते थे। आज भी वे वहां बैठे थे, ध्यानमग्न। शांति देवी जैसे ही वहां पहुंची, उनका चेहरा देख साधु बाबा की आंखें खुल गईं। मां, क्यों दुखी हो? कहां जा रही हो? साधु बाबा ने पूछा। शांति देवी फूट फूट कर रो पड़ी। बोली, बाबा, क्या बताऊं? मेरी बहू और बेटा मुझे बिल्कुल नहीं पूछते। बहू ऐश करती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, होटल में खाना खाती है, और मेरा बेटा बस उसकी हां में हां मिलाता है। मैं तो जैसे एक बोझ बन गई हूं। साधु बाबा शांत मन से बोले, बेटा और बहू आज जैसे हैं, उसके पीछे केवल इस जन्म की नहीं, पिछले जन्म की भी कहानी होती है। शांति देवी ने हैरानी से देखा। कैसी कहानी बाबा? बाबा ने आंखें बंद कीं और बोले, मैं तुझे बताता हूं। तेरा नाम पिछले जन्म में रुक्मिणी था। तू एक साहूकार की पत्नी थी। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। एक दिन एक गरीब लड़का, नाम था सूरज, तेरे दरवाजे पर काम मांगने आया। तूने उसे बागीचे की सफाई का काम दिया और सूरज ने पूरा दिन मेहनत से काम किया। शाम को जब उसने मेहनताना मांगा, तूने उसे डांट कर भगा दिया। बोली, चले आओ, मुफ्त की रोटियां खाने वाले। सूरज बहुत आहत हुआ, पर वह कुछ कह नहीं सका। उस दिन उसका दिल टूट गया। भगवान ने उसके साथ हुए अन्याय को देखा। अब इस जन्म में वही सूरज तेरा बेटा बनकर आया है, रवि के रूप में। उसका तुझसे दूरी बनाना, तेरे दुख को न समझ पाना, सब उसी अधूरे कर्म का फल है। और निधि, वह पिछले जन्म में एक साधारण सी लड़की थी, जो अपने कम पैसों में भी गरीबों के लिए कपड़े इकट्ठा करती थी, भूखों को खाना खिलाती थी। उसने अपने जीवन में बहुत परोपकार किया। भगवान ने उसे इस जन्म में ऐशो आराम का फल दिया है। शांति देवी की आंखों में जैसे सच्चाई की रोशनी उतर आई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह फूट फूट कर रो पड़ी। बाबा, मैंने बहुत पाप किया, मुझे माफ करिए। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, भगवान माफ कर देते हैं, पर कर्मों का फल भोगना पड़ता है। हां, अगर तू अब से अपने जीवन को सेवा और करुणा में लगाती है तो आने वाला समय बेहतर हो सकता है। शांति देवी ने बाबा के चरणों में प्रणाम किया और घर लौट आई। उसने अब शिकायतें बंद कर दीं, निधि को समझने की कोशिश की, बेटे से प्यार से बात करने लगी। उसने पड़ोस के गरीब बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया, बुजुर्ग महिलाओं के लिए पूजा पाठ का आयोजन करने लगी। धीरे धीरे घर का माहौल भी बदलने लगा। निधि ने भी सासू मां का बदला हुआ व्यवहार देखा और वह भी उनके करीब आने लगी। एक दिन निधि ने खुद शांति देवी के लिए एक सुंदर सी साड़ी लाकर दी और बोली, मां जी, अब हम सब मिलकर रहेंगे, एक परिवार की तरह। शांति देवी की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वे आंसू दुख के नहीं, सुख के थे। हम अपने कर्मों से ही अपना भाग्य बनाते हैं। इस जन्म में जो हमें मिलता है वह अक्सर हमारे पिछले कर्मों का ही परिणाम होता है। अगर हम चाहते हैं कि अगला जन्म सुखमय हो तो आज से ही सेवा, करुणा
और सच्चाई का मार्ग चुने।